नमस्कार दोस्तों, रक्षक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूंछ में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए। इस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर रिश्ते नहीं होंगे, उनके बीच बातचीत नहीं होगी, तो हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक बहुत बड़ा जंग हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नवीद इकबाल जी। सर, हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है हमारे वजारत दफा ने कि हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो ये सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है जंग की तरफ चला जाए। इंडिया को जरूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज्यादा है या शायद इससे भी ज्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे देने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian. No doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, J-17 थंडर लेबल्ड जहाज है जिसने जहाज गिराया हुए। इंडिया के किसी जहाज ने आज तक कोई जहाज गिराया नहीं। इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ, मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त एशियन लीडिंग जो कंपोनेंट्स हैं, J-17 थंडर, दैट इज अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही जो काम किया है, एक एटम बम चला दिया, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तो अब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं अल्टीमेटली। अब देखें, इंडियन ने हमें भेजे क्या, मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दी, मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटेम्प्ट हमारे साथ कर सके। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है। कौन सा जहाज है जो हमारे साथ आगे खड़ा होता है? अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में J-17 थंडर की बहुत मार्केट है। लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लेना तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस बहुत बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज है वो भेज नहीं रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सर, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे। क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है। चाइना ने कहना है इसे रोको। चाइना के मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो,
ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना उस ये मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया के पास इतना टाइम है कि इंडिया इस वक्त जो है पूरी उसका सोच, पूरा रुझान अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी डेवलपमेंट की तरफ है, वो इन चीज़ों को छोड़कर हमें इस तरह के थ्रेट्स दे? हम तो ऑलरेडी अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या धमकाना है? एक्चुअली जो इंडिया है ना वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के, हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हम जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपने एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। जंग करनी ही क्यों है? और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। आज गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि हमें इंडिया की तरफ से जो है वो थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें खतरा है कि कहीं इंडिया जो है हम पे महदूद फौजी कार्रवाई या फिर मुकम्मल जंग ना कर दे। क्या कहेंगे, इंडिया ऐसा क्यों करेगा, क्यों करना चाहेगा? असल में इंडिया नहीं करेगा क्योंकि ऐसा वैसा मसला कोई नहीं है। अब तो सब लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट हैं, मतलब हम समझते हैं, लेकिन ये एक बहाना से कह सकते हैं आप इसको। ये ऐसी वैसी बात नहीं है कि इंडिया हमला करेगा, ये बहाना समझ लें इसमें है। किस चीज़ का बहाना? बहाना मतलब ये हमारे इधर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शनों की वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी आज ये हो रहा है, जी आज वो हो रहा है, जी ये पिछला मुआहदा इन्होंने ऐसा किया है, जी पिछला इन्होंने ये किया है। सर हम हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पर उठा के क्यों डाल देते हैं? अगर हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो हम कोई और रास्ता निकाले ना, हमारी गवर्नमेंट कोई और रास्ता निकाले। हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से हमें खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें वो खतरा है? हम अपनी जंग खुद क्यों नहीं लड़ते, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं हर चीज़? देखिए ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक़्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ़ाज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे अल्फ़ाज़ बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं, हमें वो अपने काम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। तो जो ब्लू ड्रेस में पहले शख्स थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो JF-17 जो रॉकेट प्लेन है वो सबसे अच्छा है, जबकि ये गलत है। JF-17 चीन पाकिस्तान के अंदर बना रहा है। ये चीनी माल है, ये चीनी प्लेन है जो दुनिया में कोई भी ख़रीदना नहीं चाहता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि JF-17 राफेल और सुखोई या रशिया मेड जितने भी प्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट हैं, उनसे अच्छा है, जबकि ये सरासर गलत और बेबुनियाद झूठ है। क्योंकि जो JF-17 है वो एक तो चाइनीज़ मेड है और वो कई बार ख़राब होते देखा गया है। दूसरा रूस के पास और अमेरिका के पास जो फाइटर जेट है वो काफ़ी आधुनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राफेल है उसने पाकिस्तान के पास जो F-35 है जो अमेरिकन मेड है, अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट, उसे राफेल ने गिराया था, जिससे यह साबित होता है कि राफेल है वो सबसे आगे है इन सब एयरक्राफ्ट में। और दूसरी बात, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो जाएगी, ये सबसे बहुत बड़ा शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि इससे भारत को भी काफ़ी नुकसान होगा। पाकिस्तान आज तक आतंकवादी गतिविधियों में लुप्त रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई नहीं की। यह मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था भारत का, जो भारत ने सही नहीं किया। अगर भारत पाकिस्तान को पहले ही सबक सिखा देता तो पाकिस्तान इतने 75-76 सालों में इतना आतंकवादी गतिविधि भारत के अंदर अब तक ना कर रहा होता। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।